डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मैंने आपको लिया था एडवांटेज ऑफ इंटरनेट और आज की क्लास में आपको सामने रखा है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। मतलब जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा कि इंटरनेट के कुछ बेनिफिट्स आपको मैंने बताए थे और आज की क्लास में यह बताएंगे कि इंटरनेट से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या इंटरनेट से हमें नहीं करना चाहिए और अगर हो रहा है तो उस चीज को हम कैसे मैनेज या कैसे उसको रिस्ट्रिक्शन में ला सकते हैं। नाउ आपके सामने मैंने नोट्स लिख लिया है और इस नोट्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट्स आप बना सकते हैं। अगर किसी को भी वीडियो की क्वालिटी में पुअर नजर आए तो इसलिए इसको आप सबसे पहले डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे वीडियो को प्ले ना करें। ठीक, पहले सबसे पहले वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल के मीडिया प्लेयर में, मोबाइल का मीडिया प्लेयर आपका मैक्स प्लेयर होगा, नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, या मोबाइल का ही कोई मीडिया प्लेयर होगा उससे डायरेक्ट प्ले करके देखिए तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है एकदम स्टैंडर्ड होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया भी था, देख लीजिए। ये मोबाइल फोन है, अगर हम इस वीडियो को यहाँ पर ऐसे प्ले करके देखेंगे तो जब भी व्हाट्सएप पे प्ले करेंगे तो केवल इतना ही वीडियो प्ले होता है, तो इसमें वीडियो की क्वालिटी आपको पुअर नजर आएगी या लिखे गए व्हाइट बोर्ड के जो कंटेंट्स है वो छोटे नजर आएंगे जिससे आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो आप जब उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने मोबाइल का मीडिया प्लेयर ओपन करके जब उसको प्ले करेंगे तो ये आपका पोर्ट्रेट ऐसे ऐसे प्ले हो जाएगा और जब ऐसे प्ले होगा तो वीडियो में हमारा हमारा भी फेस आपको क्लियर होगा, प्लस जो आपका व्हाइट बोर्ड का जो डायरेक्शन है वो भी आपका एकदम क्लियर होगा। तो ये आप पहले मैं बता दे रहा हूँ इसलिए कि ये सब चीजें आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं फेस होनी चाहिए, और अगर है तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दे दिया है। देखते हैं डिसएडवांटेज का पहला जो लाइन है, एडिक्शंस, टाइम वेस्टर एंड कॉज डिस्ट्रैक्शंस। मतलब इंटरनेट हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, तो एडिक्शंस मतलब उसका हम बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं, उसका हम डिसएडवांटेज क्या है, टाइम वेस्टर, हम समय बर्बाद भी कर सकते हैं। हम अगर स्मार्ट यूजर नहीं है तो इंटरनेट पर किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए वहां पर ज्यादा टाइम ना देना पड़े, इसलिए आप स्मार्ट यूजर बनिए। अगर आप स्मार्ट यूजर नहीं है तो ये डिसएडवांटेज आपके लिए। एंड कॉज डिस्ट्रैक्शन, और जब हम इंटरनेट पे सर्फिंग ब्राउजिंग कुछ भी करते हैं, सर्फिंग ब्राउजिंग का मतलब है कि कोई चीज सर्च करते हैं या लेते हैं, तो उस दौरान बीच बीच में देखिएगा एडवर्टाइजमेंट खुल जाता है या कुछ वीडियोस आ जाते हैं अपने आप से। मोबाइल फोन पर ही देखिएगा कोई ऐप चलाते हैं साथ में उसमें कोई वीडियोस आ जाते हैं, तो दैट इज डिस्ट्रक्शन। तो यह भी इंटरनेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कोई काम कर रहे हैं और बीच में कोई डिस्ट्रक्शन यानी कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है। ठीक है। सेकंड है बॉयलिंग्स, ट्रोल्स, स्टॉकर्स एंड क्राइम्स। इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे क्राइम्स या झूठ या ट्रोल या धमकी आपको मिल सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू कैसे मिल सकते हैं, वो सोशल मीडिया की वजह से। हम सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं और किसी ने उसको आपको लेकर आपको फोन किया वगैरह वगैरह, तो वो से हो सकता है, या क्राइम भी हो सकता है। तो क्राइम मींस क्या होता है कि अगर आपने कुछ डेटा शेयर किया और वह डेटा पब्लिक के लिए सही नहीं है या सोशल के लिए सही नहीं, सोशल वर्कर के लिए सही नहीं, तो दैट इज क्राइम। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है पोर्नोग्राफिक्स एंड वायलेंट इमेजेस। पोर्नोग्राफिक्स का मतलब होता है कि वीडियोस को, कुछ ऐसे वीडियोस जो हम पब्लिकली ना देख सके, दैट इज पोर्नोग्राफिक्स। ठीक। और वायलेंट इमेजेस, वायलेंट इमेजेस भी कुछ ऐसा ही होता है, आप एक्टर या एक्ट्रेस के बहुत सारे पिक्चर या वीडियोस देखते होंगे जहां पे कुछ ऐसे भी इमेजेस या ग्राफिक्स आते हैं जहां पर हम एक साथ फैमिली के साथ देखना पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज को लिए पर यहाँ पे ग्राफिक्स ड्रॉबैक क्या है कि पोर्नोग्राफिक्स एंड वायलेंट इमेजेस के यूजर्स की बात करें तो इंडिया में अगर बात करें तो इसके जो यूजर्स हैं, जितने लोग इंटरनेट के यूजर हैं उसमें 95% यूजर
इस पर टाइम एक्सपेंड करते हैं, टाइम खर्चा करते हैं, इस पर ज्यादा टाइम देते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें, ये हमारे पास ड्रॉबैक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक है नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। आप एक बार इंटरनेट पर कोई काम शुरू कर देते हैं तो आप उससे डिस्कनेक्ट होते हो, लेकिन आपका काम नहीं बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप से जुड़ गए हो, आपके व्हाट्सएप पे आपका नंबर चला गया है, आपका नाम चला गया, आपका फोटो चला गया है, आपका ईमेल आईडी चली गई है, तो व्हाट्सएप थोड़ी ना बंद है, आप उसको देख नहीं रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो कि कब तक, जब तक आप उसको देखने नहीं जाते हो। तो वो 24/7 काम करता है। ठीक है, आप सोशल मीडिया या फेसबुक से जुड़े हुए हो तो फेसबुक पे आपका डेटा कोई भी सर्च कर सकता है, क्योंकि वहां भी सर्विस नहीं बंद है। आप अपना मोबाइल का डेटा ऑफ कर दिए हो जिससे आपको मोबाइल पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, या आप मोबाइल बंद स्विच ऑफ करके रखे, उससे मोबाइल पर कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि नेवर बीइंग एबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क, या कभी अपने काम से मतलब डिस्कनेक्ट होता ही नहीं है, 24/7 अपना ये वर्कआउट में जुड़ा होता है, जिससे डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अगर आपने इंटरनेट दे दिया है, इंटरनेट डेटा पैक ऑन रखा है, तो आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन बार बार होगा, क्योंकि वह इंटरनेट से जुड़ चुका है। तो आपके मोबाइल में जितने एप्लीकेशन हैं जो इंटरनेट से चलते हैं वो सभी के सभी एक्टिव हो जाते हैं। जब तक उसको इंटरनेट नहीं मिलता है, इंटरनेट की सर्विस नहीं मिलती है, तब तक सभी एप्लीकेशन डीएक्टिवेट होते हैं, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं करता है वो। लेकिन जैसे ही मोबाइल का डेटा पैक ऑन करते हैं, आपके मोबाइल्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन सभी एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट की बात करते हैं फिफ्थ, आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपकी पहचान को चोरी करना। हैकिंग, हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी ईमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट्स या व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक कर लेना। हैक का मतलब होता है कि अगर कोई हैक कर लेता है तो आपकी पूरी सर्विसेज उसके पास चली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं खुलेगा, इसको हैकिंग बोलते हैं। वायरस अटैक, इंटरनेट चलाते दौरान बहुत सारे स्पैम वायरस भी हमारे मोबाइल फोन पर, हमारे पीसीज पे अटैक करते हैं। एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, यानी ऑनलाइन फ्रॉड्स भी मतलब हो सकता है कि कोई फोन से आपको कहे कि मैं ये बोल रहा हूँ, इसने आपसे 1000 रुपया मांगा, आपने उसको 1000 रुपया दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ऑनलाइन चीजें ले रखी है। यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब यही यहाँ पे यही है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो आपका फोटो किसी ने ले रखा और उस फोटो का कहीं गलत इस्तेमाल कर दिया, किसी गलत जगह पे आपका फोटो वो डाल दिया। क्योंकि आज मॉडर्न सिनेरियो में एडिटिंग का जमाना है डियर, तो एडिटिंग का जमाना, इसका मतलब है कि आपके फोटोज के साथ कुछ भी किया जा सकता है और सामने वाले को किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर नॉन टेक्निकल आदमी है तो उसके सामने उस फोटो पे एडिटिंग करके रख दिया जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उस फोटो के साथ एडिटिंग की गई है। ठीक है, तो इस ऐसे कुछ हो सकता है। तो आइडेंटिकल थेफ्ट हो सकता है हैकिंग, मतलब आपके डेटा को चुराने के साथ साथ वो आपकी पूरी आईडी अपने पास खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। हैकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। वायरस अटैक, कंप्यूटर पर वायरस या मोबाइल पर वायरस अटैक कर सकता है, जिससे आपके कंप्यूटर्स या मोबाइल की स्पीड स्लो हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल्स है पैसे की चोरी करना। जैसे आपके घर में पिताजी के पास कभी फोन आया होगा, कहा होगा कि हम केवाईसी के संबंध में इस बैंक से बोल रहे हैं और इसके लिए आपको एटीएम का हमको डिटेल चाहिए। आपके पिताजी या आपके भाई ने बता दिया वो डिटेल, जैसे वो डिटेल बताए तो आपके उनके अकाउंट से कुछ पैसे रिड्यूस हो गए, डेबिट हो गए। तो इस तरह के फ्रॉड्स ऑनलाइन होते हैं और यह केवाईसी के नाम पर किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी बैंक से रिलेटेड अगर कोई फोन आता है या पेटीएम से आता है, चाहे किसी भी आता है, फोन पे वगैरह वगैरह कहीं से भी आए, तो उस फोन का रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। जब भी उठाइए, अगर कहता है कि हम इस बैंक से बोल रहे हो और आपका केवाईसी का डिटेल्स वगैरह चाहिए या बैंक आपका डीएक्टिवेट होने वाला है, आपका एटीएम कार्ड डीएक्टिवेट हो रहा है, उसके लिए एक्टिवेट के लिए ये करना है वो करना है, तो आप ऐसी चीजों को नेगलेक्ट करेंगे, तुरंत उसका फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर वो दोबारा आपके पास कॉल नहीं करेगा। क्योंकि इनका एक ही रीजन होता है, केवल 1 टाइम कॉल करते हैं आपको, 2 टाइम कॉल नहीं करेंगे। क्लियर है?
तो जैसे आप डिस्कनेक्ट करें वो फोन रख देगा। और अगर आपने कुछ डिटेल बताना शुरू किया और तब फोन डिस्कनेक्ट करेगा तो फिर वो दोबारा कॉल करेगा आपको। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपको कुछ भी डिटेल पूछने के लिए सेकंड टाइम वो कॉल आपको नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, स्पैम एडवर्टाइजिंग थ्रू ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट। स्पैम का मतलब होता है कि हम ईमेल की बात करते हैं। ईमेल अगर आप चलाते हैं तो ईमेल जब आप खोलते हैं, चाहे जीमेल खोलें, चाहे रेडिस मेल खोलिए, चाहे याहू मेल खोलिए, जब आप अपने मेल को अपना मेल सर्विस इनबॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें देखिएगा आपके ऑफिशियली वर्क को छोड़कर आपके ऑफिशियली वर्क का 2 से 3 मेल आया होगा आज के डेट में, जबकि उसमें एडवर्टाइजमेंट और स्पैम का करीब दसों बीसों मेल आए होंगे आज के डेट की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर वहां भी है, यहाँ पे कि हमारा ईमेल आईडी हमारा ऑफिशियली ईमेल आईडी बनी हुई है, लेकिन उस ईमेल आईडी को जैसे हम सोशल मीडिया से जोड़ते हैं तो सोशल मीडिया से स्पैम और एडवर्टाइजमेंट के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। क्या आते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करिए और ये लीजिए वो लीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए, या फिर कभी कनेक्टिविटी बना लीजिए, फिर या कहता है कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग वैल्यू लाता है। तो बहुत सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करता है वो। तो ये सब चीजों से बचना होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्पैम एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन थ्रू द ईमेल और सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ इश्यूज एंड ऑब्सिटी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इंटरनेट के परमानेंट यूजर हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर आप इंटरनेट के परमानेंट यूजर हैं तो आपके हेल्थ इश्यू में भी प्रॉब्लम फोकस करता है। जैसे हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और घंटों टाइम दे रहे हैं उस पर, फेसबुक चला रहे हैं, घंटों चला रहे हैं, नहीं मतलब का चला रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, हम फेसबुक पे है। हमारे पास अभी जल्द में रिसेंट में टिकटॉक था, तो टिकटॉक के फाउंडर ने जब टिकटॉक बनाया था तो उस टिकटॉक को बनाने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था कि यह उन लोगों के लिए है जो फ्री टाइम में, जिनके पास बहुत ज्यादा समय है, जिनके पास समय उनके लिए यह एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट के कार्य करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे यूजर्स हुए थे उसके, तो वो सभी खाली हैं, तो वो टाइम आपने दिया उसमें एक्सपेंड किया, तो वहां पे आपको ये लगता है कि वो हमारा प्लेटफॉर्म है इनकम करने का। ठीक, तो इनकम करने का प्लेटफॉर्म में आप तो गलत कर दिया ना, क्योंकि वो चीजें हमको करना ही नहीं है। टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन पे वर्क करके अपना टाइम वेस्ट करना, स्टडी से दूर होना, सोशलिज्म का बाइकआउट कर देना, मदर फादर का बात न सुनना, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें क्या है, हेल्थ इश्यूज में आते हैं। हेल्थ इश्यूज का मतलब है कि घंटों नेट पे अगर आप टाइम एक्सपेंड करते हैं तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपका सर में दर्द हो सकता है, ठीक, या सोने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, नींद ना आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके हेल्थ इश्यूज से इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है जो आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं, सम पीपल्स आर इन्वॉल्व द साइबर क्राइम्स। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि हम साइबर क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम मींस क्या होता है, एक आपको पता होगा कि क्राइम मतलब जुर्म करना, जिसे किसी को मर्डर कर देना, किसी को मार देना, किसी को गाली देना, ये छोटे मोटे क्राइम या बड़े क्राइम्स में आते हैं। ऐसी इसी तरह के क्राइम्स को हम इंटरनेट पर भी रोल अदा करते हैं। कैसे, सम पीपल्स आर इन्वॉल्व साइबर क्राइम। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको फोन करते हैं और धमकियां देना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग आपको व्हाट्सएप पे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं और पैसे का डिमांड करते हैं, कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से कॉल करते हैं और आपके दोस्तों के जरिए आपको कॉल करके धमकी देते हैं डिफरेंट। तो ये सभी के सभी साइबर क्राइम में आता है। मतलब कि इंटरनेट या सोशल मीडिया के द्वारा कोई भी साइबर क्राइम करना इंटरनेट पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। किसी भी तरह का जुर्म करना, ठीक, क्राइम कहलाता है। ठीक, तो वही क्राइम जब ऑनलाइन होता है, वही सेम क्राइम अगर इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है, पैसे का लेन देन में गड़बड़ी किया गया, कोई चीजें चोरी की गई, कोई हैकिंग किया गया, किसी को आपको जान से मारने की धमकी दी गई कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है,
तो वो सभी के सभी साइबर क्राइम में आते हैं। अभी आपने बहुत कुछ महीनों पहले आपने एक लॉकडाउन के पहले की बात है कि एक गेम आया था ब्लू व्हेल, जो पिछले 1 साल से चल रहा था, और ब्लू व्हेल पे परमानेंटली बैन लगाना पड़ा। क्यों? ब्लू व्हेल गेम क्या था? वो साइबर क्राइम का ही पार्ट था। ब्लू व्हेल गेम आपको खेलने के देता था, उसके बदले में जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दिया, कुछ मनी गेन का ऑफर देता था। और हमारा मन तो इंटरनेट पे ऐसे ही है, हम चला रहे हैं एंटरटेनमेंट के मकसद से, और जहां देख रहे इनकम भी आ रहा था और उससे जुड़ जाएंगे। तो वहां पे इनकम का एक लालच दिया गया, और उस लालच में हम जुड़े, और उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह गेम खेलते गए। हर एक स्टेप में आपको एक टास्क परफॉर्म करवाता था, और उस टास्क को परफॉर्म करते करते आप इतने उसके आदी हो गए कि बाद में आपके पूरे फैमिली मेंबर का डेटा वो कलेक्ट कर लेता है। और जब वो एक आपको टास्क देता है कि आपको छत से कूदना है, और आपने वो नहीं किया, तो आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, मेल्स आने शुरू हो जाएंगे, एसएमएस आने शुरू हो जाते थे, और फाइनली आपको वो मजबूरी करना पड़ता था। मतलब जो भी इसके यूजर थे, गेम यूजर थे, जो आपने पेपर्स में सुना था, ये मर्डर कर लिया, नस काट लिया, छत से कूद गया, या समुद्र में कूद गया, या नाले से कूद गया, जो भी चीजें, तो वो सब चीजें आपके सामने वो एक फेस करके लाता था। तो वो ऐसे यूजर्स को वो ब्लैकमेल करते थे, और वो एक तरह का साइबर क्राइम जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और फोन करके ये धमकी देते थे कि नहीं करोगे तो आपके डिटेल्स को यहाँ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा, फैमिली मेंबर को ये कर दिया। तो अलग अलग चीजों में ये चीजें हैं। तो यानी पूरी बात से, पूरे एडवांटेज डिसएडवांटेज से आपको एक ही चीज सीखना है कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए स्मार्ट यूजर बनना होगा। स्मार्ट यूजर किसे कहते हैं? कि वह यूजर जो टाइम से अपना काम करे, वह यूजर जो जो काम करने के लिए इंटरनेट पर बैठा है, वह काम करके इंटरनेट से तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाए, अपने आप को हटा ले। यानी इंटरनेट पर ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, जो काम आपका है उसको कम से कम समय में करना ही स्मार्ट यूजर की पहचान होती है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग वीडियो क्लासेस के थ्रू जुड़े, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़े हैं, तो हमारी और आपसे कनेक्टिविटी है। तो आप क्या करो कि आप टाइम टू टाइम क्लास करो, टाइम टू टाइम वीडियोस को देखो, और आप 6 घंटा वीडियो देख के फ्री हो जाओ। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आप लोगों के सामने क्या होता है कि अरे चलो सर ने भेज दिया है, वीडियो में बाद में देख लूंगा। तो दैट इज द टाइम ऑफ वेस्ट, टाइम वेस्ट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप इस 6 घंटे दौरान भी आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हो, और वहां भी टाइम आप एक्सपेंड कर रहे हो, जबकि फिर बाद में इवनिंग में भी एक्सपेंड करो उसी टाइम के लिए। इवनिंग में आप होमवर्क करने के लिए छोड़ दो, इवनिंग आप होमवर्क कर लो, रिलैक्स कर लो, सो जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद फ्रेश माइंड होकर अपना दिए गए क्लास वर्क या होमवर्क को डन करिए। तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट के फीचर्स के बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।